आज की इस वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टाइप, जो टाइम एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 4 बजे पीएम मतलब शाम में चलती है तो 6 बजे आगरा पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे आगरा से चलती है लेकिन वो नई दिल्ली 7 बजे पहुंचती है। तो कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे से वो जो है कब मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ से देखो, ये जो नई दिल्ली से आगरा जाती है वो 4 बजे चलती है और 6 पीएम पे पहुंच जाती है। तो उन्होंने कितना टाइम लिया, 2 घंटे। दूसरी गाड़ी भी चलती 4 बजे लेकिन वो 7 बजे दिल्ली पहुंचती है तो उन्होंने कितना टाइम लिया, 3 घंटे। तो इस केस में जो हमारा टाइम है उनको इस तरीका से रखते हैं और उनकी मल्टीप्लाई या उनका कहें एलसीएम, उनका एलसीएम मान लेते हैं। ये हो जाता है अपना क्या, टोटल डिस्टेंस। जो गाड़ी इस डिस्टेंस को 2 घंटे में तय करती है मतलब उनकी स्पीड कितनी होगी, 3। और जो 3 घंटे में तय करती है तो मानो उनकी स्पीड कितनी होगी, 2। देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 6। जो ये वाली गाड़ी है जो नई दिल्ली से आगरा जाती है तो ये 2 घंटा टाइम लेती है तो मतलब इसकी स्पीड 3 है। ये 3 घंटा लेती है तो इसकी स्पीड कितनी, 2। होता क्या है कि जो स्पीड और टाइम वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा। अब ये दोनों चलेंगी अपोजिट डायरेक्शन, एक आगरा से दिल्ली की तरफ तो दूसरी आगरा से दिल्ली की तरफ और एक दिल्ली से आगरा की तरफ। तो स्पीड क्या हो जाएंगी दोनों की ऐड। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 6। स्पीड कितनी हो जाएगी, 5। तो कितना टाइम लिया, ये हो जाएगा 1/1/5। इसको इससे डिवाइड किया। अब ये 1/5 है, इसका मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई में 60, ये कितना हो जाएगा 12। 1 घंटे 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिली। जो 4 बजे चली तो कितने बजे मिली, 4 में 1 घंटे 12 मिनट हमारी जो ऐड हो जाएगी। 5:12 पीएम में एक दूसरे को क्रॉस किया। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कितना डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 2 बजे चलती है और 5 बजे आगरा पहुंच जाती है। ये 2 बजे चलती है, 5 बजे पहुंच जाती है, कितना टाइम लिया, 3 घंटे। दूसरी गाड़ी 4 बजे चलती है, दोनों अब एक टाइम में नहीं चली। ये इन दोनों में डिफरेंस था। उसमें क्या था, सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं लेकिन ये 2 तो ये सुबह 4 बजे चलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। तो इन्होंने कितना टाइम लिया, 5। इनका एलसीएम जो हमारा टोटल डिस्टेंस वो कितना हो गया, 15। तो इसकी स्पीड कितनी हुई, 5 और इसकी हुई 3। अब देखो ये वाली गाड़ी जो नई दिल्ली से चलती है ये 2 घंटे पहले चल रही थी और 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है। तो 2 घंटे में कितना चाहिएंगी वो, 10। इस 15 किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 10 किलोमीटर तो इसने अकेले ने तय कर लिया अब तक। तो रह कितना गया, 5 किलोमीटर में ये दोनों अब एक साथ हो जाएंगे क्योंकि 4 बजे ये भी स्टार्ट हो जाती है ना। अब इधर से इसकी स्पीड और ये दोनों की ऐड हो जाएंगी तो इनकी स्पीड कितनी होती है अपनी, 8। तो 5 किलोमीटर को किसने टाइम में करेंगे, 5/8 हो जाएगा। इनटू के हो जाएगा 60 मिनट बनाओ इसके। 4 से 2 पे जाएगा तो ये कितने पे, 15। 15 25 75/2 ये होता है 37, मतलब 37.5, 37 मिनट 30 सेकेंड। तो 4 बजे के बाद जब मिलेंगी ना वो डेफिनेटली 4 बजे के बाद ही मिलेंगे क्योंकि दूसरी गाड़ी ने 4 बजे चलना स्टार्ट किया। तो 4 बजे के बाद मिलेंगी तो 4:37 मिनट और 30 सेकंड पे वो एक दूसरे को मिलेंगे। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः 2 स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती हैं। रास्ते में कहीं मिलती है और मिलने के बाद जो ट्रेन ए है वो 64 मिनट बाद, ट्रेन बी 100 मिनट बाद क्रमशः वाई और एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि जो ट्रेन बी की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है तो हमें एक ही निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कहीं 2 स्टेशन है, इसका नाम वाई है तो ये कौन सा अपना एक्स हो जाएगा। एक्स से ए गाड़ी चलती है और यहां से बी चलती है एक दूसरे की तरफ। हमने ए गाड़ी की स्पीड को S1 मान लिया और बी गाड़ी की स्पीड को S2, टाइम को मान लिया हमने क्या, T। अब देखो कहीं मिली, चलने के बाद कहीं मिली, ये भी चलती आ रही उधर से चलती आ रही है तो दोनों केस में टाइम बराबर है तो उसको हमने T मान लिया। अब ये इसकी जो स्पीड है S1 इंटू T यहां पहुंचा, दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो S2 इंटू T वो यहां पहुंची। अब यहां से मिलने के बाद ये वाली गाड़ी जब यहां पहुंचती है तो ये लेती है 64 मिनट और जो ये वाली गाड़ी यहां से X पर पहुंचती है तो ये लेती है कितना अपना, 100 मिनट। हम कह सकते हैं कि जो S2 इंटू T है ये वाला, ये डिस्टेंस पूरा स्पीड इंटू टाइम, उसमें ये गाड़ी S1 वाली कितना टाइम ले लेती है हमारा, 64 मिनट। जो S1 इंटू T है ये वाला डिस्टेंस है, इसमें दूसरी गाड़ी S2 की स्पीड से कितना टाइम ले लेती है अपना, 100 मिनट। यहां तक समझ में आया।
अब दोनों में टाइम बराबर है तो हम टी को इक्वल ले लेते हैं। तो इसमें अगर देखे जाएं, ये टी को यहीं रखते हैं, S2 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे क्या यहाँ 64 और ये S2। दूसरे केस में ये टी S2 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा S1। ये भी टी दोनों को क्या कर लेते हैं बराबर। कहने का मतलब ये वाला पोर्शन में यहाँ सीधा ले आता हूँ तो ये हो जाएगा S2 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा ये S1। अब कर लेते हैं क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे S1 की S1 के साथ तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर इंटू 64 और ये बराबर में हो जाएगा S2 का स्क्वायर इंटू 100। S1 के नीचे S2 ले आते हैं तो S1 अपॉन S2 और दोनों का स्क्वायर भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 अपॉन 64। ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 8। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8 जो हमारी स्पीड है बी की जो 8 है वो हमारे इक्वल है 56 के कितने टाइम्स है 7 टाइम। तो ए की स्पीड कितनी S1 जो निकल के आई वो कितनी है 10। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 7 कितना 70 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का डिटेल। और अगर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो इसके लिए मैंने यहाँ एक फॉर्मूला मेंशन किया है। ये स्पीड ए की और ये स्पीड बी की अंडर रूट में टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि एस ए तो हमें निकालना और एस बी हमें गिवन है 56 अंडर रूट टाइम ऑफ बी कितना था 100 और टाइम ऑफ ए कितना हमारा 64। तो जैसे ये निकालेंगे अपॉन 56 तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 8 से जाएगा 7 पे 7 क्रॉस मल्टी हो जाएगा तो एस से हमारा कितना हो जाएगा 70। आए समझ। देखिए नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिटेल ना करके इससे करना है आपको डायरेक्ट ही कितना कैसे हम टाइम बचाते हैं और कैसे करते हैं। देखो ये कह रहा है कि जो एस से है एस से इसमें हमें गिवन है स्पीड जो ए की स्पीड गिवन है तो हमें बी की निकालनी है और ए की स्पीड गिवन है वो कितनी है अपनी 60। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम एस बी और जो टाइम ऑफ बी का टाइम लगता है वो कितना है अपना 100 और ए का कितना ये आ जाएगा अपना ये 81। तो 100 अपॉन 81 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 9। 60 अपॉन एस बी इक्वल टू 10 अपॉन 9। ये 0 से 6 पे जाएगा 0 से 0 और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एस बी की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 9 6 54 किलोमीटर पर आवर। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको समझ आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।